सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब भगवान को प्राप्त करने का तरीका यह या तो हम भगवान के पास चल के पहुंचे या भगवान हमारे पास आ जाए। क्यों भाई? लेकिन मुख्य तो यह है कि मार्ग होना चाहिए ना। भगवान भी आएगा जीव के पास तो मार्ग तो होना चाहिए। जीव भगवान के पास जाए तो उसके लिए मार्ग होना चाहिए। किस मार्ग पर चलकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? आज के प्रसंग में हम लोग सुने और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुने। थोड़ा आज विलंब हुआ है, 1 घंटे सवा घंटे विलंब चल रहा है ना। लेकिन कुछ तो आप लोग भी विलंब से आए। हाँ, मेरा इसमें कहीं कोई ज्यादा दोष नहीं है। विलंब से श्रोता आए हैं, है ना। तो मुझे तो मैंने 2 बार वकील साहब से कहा कि वकील साहब चलें। तो वकील साहब तो बहुत होशियार हैं। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए आप थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, आपको रेस्ट मिल जाएगा। हम समझ गए कि श्रोताओं का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन श्रोता जितने भी बैठे हैं वो एक श्रोता 500 श्रोताओं की काबिलियत लिए बैठा है। एक श्रोता, अब गणना कर लो कितने श्रोता बैठे हैं। 500 श्रोताओं की काबिलियत लिए बैठा है एक श्रोता। इसलिए जितने भी श्रोता बैठे हैं वो वास्तव में श्रोता हैं, जिज्ञासु हैं। वो कथा सुनने के बहुत बड़े प्रेमी हैं और मर्मज्ञ भी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि श्रोता पहले दिन कम आए। पहले दिन के श्रोता महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कहता हूं एक कैलाश वो है जो हिमालय के परिक्षेत्र में है। क्यों भाई? नीचे मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। उस कैलाश के शिखर पर भगवान शिव बैठे हैं, लेकिन उन्हें केवल एक श्रोता मिला, पार्वती। क्यों भाई? पार्वती जी ने कथा सुनी हुआ, एक श्रोता, वो भी जगत जननी पार्वती जी। लेकिन यहाँ कितनी पार्वती बैठी हैं बोलो? हैं कितनी संख्या में बैठी हैं? ये सब पार्वती हैं। आप सब कैलाश परिसर में इतनी संख्या में श्रोता बन के बैठे हुए हो तो ये नहीं कहा जा सकता है कि श्रोता कुछ कम आए हैं। और एक बात बता दूं, उस कैलाश के नीचे मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इस कैलाश परिसर में भगवान शंकर विराजमान हैं, श्री हनुमान जी विराजमान हैं। इस कैलाश परिसर में मानस रूपी मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? वो भी मानसरोवर, ये भी मानसरोवर है। उसमें एक रस जल प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इस कैलाश परिसर के इस मानस रूपी मानसरोवर में 9 प्रकार का जल प्रवाहित हो रहा है। 9 प्रकार का रस है। मानस में कितने प्रकार का रस है? 9 प्रकार का रस है। ये वैसे नहीं कह रहा हूं कि इस चातुर्य है, शब्द चातुर्य, ना, वास्तविकता है। 9 प्रकार का रस है रामचरितमानस में। इस मानस रूपी मानसरोवर में 9 प्रकार का रस प्रवाहित हो रहा है। और एक अद्भुत बात सुना दें आपको।
मानस रूपी मान सरोवर में डुबकियां लगाते रहना। 37 वर्ष, कितने वर्ष हो गए वकील साहब? 37वां वर्ष है ये। समय समय पर अभी पिछले उसमें रजत जयंती हुई थी ना 2010 में, तो रजत जयंती महोत्सव मनाया गया था, तो उसमें मेरी कथा हुई। इसके बाद फिर अब कथा हुई, दूसरी बार हो रही है ना कथा। समय समय पर ये आयोजन, बाकी ये तो मानस की परंपरा का निर्वाह तो प्रतिवर्ष होता रहता है, नहीं? मानस मंडलियों के द्वारा ये क्रमशः चला आ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये परंपरा को ढोना नहीं है। यदि कोई ये कहता है कि ये परंपरा को ढोना है तो गलत। ये स्वस्थ परंपरा है, इसे हम ढो नहीं रहे हैं, बल्कि इस परंपरा को हम सिरोधार्य कर रहे हैं। ढोना अलग बात है और सिरोधार्य करना अलग बात है। ढोने वाला व्यक्ति भी सिर को ही अपना आधार बनाता है। ए बेटा, कुर्सी को मत सरकाओ, शांति से बैठो, है ना, बात नहीं करना है। तो मानस रूपी मान सरोवर में डुबकियां लगाना क्यों जरूरी है? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, कहे मन करी विषय अनल बन जरई, और हो ये सुखी जो यही सर परई। मन कर विषय अनल बन जरई। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसका मन मतंग नहीं है? कौन ऐसा प्राणी है? कबीर दास जैसे महापुरुष ने कहा है, मन मतंग माने नहीं। ये मन मतंग है, मन हाथी है। तुलसीदास जी बोले मन करी, करी मानी भी हाथी, मतंग मानी भी हाथी। गणनायक करीवर बदन, करी मानी भी हाथी होता है और मतंग मानी भी हाथी होता है। इसका मतलब ये है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबका मन क्या है? मतंग है, हाथी है। आप कहोगे महाराज मन की उपमा हाथी से क्यों दी? मन की उपमा हंस से क्यों नहीं दी? पक्षी से दे देते। हंस, हाथी, वैसे हाथी पूज्य होता है कि नहीं? पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा सम्मान का अधिकारी कौन है? हाथी है। क्यों भैया, है कि नहीं? और गाय को तो हम पशु मानते नहीं, वो तो माता है, उसको हम कहाँ पशु कहेंगे। लेकिन पशु संस्कृति में हाथी जन्म लेता है तो वो सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन सावधान, हाथी यदि गांव में सम्मान लेने के लिए आ जाए अथवा महावती उसे गांव में प्रवेश दिला दे, महावती देखो, हाथी अपनी इच्छा से गांव में घुसता नहीं है, सही बात तो ये है। आप चाहे गांव भर के लोग आरतियां उतारो उसकी, लेकिन हाथी की इच्छा नहीं रहती है कि वो गांव में घुसे। लेकिन महावती के अंकुश के कारण, क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, वो गांव की गलियों में आरती उतरवाने के लिए घूमता है कि महावती के अंकुश के कारण घूमता? बोलो भाई। हाथी को गांव में अच्छा नहीं लगता है, गलियों में अच्छा नहीं लगता है, उसको तो जंगल में अच्छा लगता है। गांव में तो भूखों मरता है हाथी। कितने वृक्ष खिला दोगे हाथी को, फिर भी भूखा का भूखा। गांव में होंगे कितने? जितने वन में वृक्ष हैं, क्या उतने गांव में वृक्ष हो सकते हैं? भूखा रहता है हाथी, कभी तृप्त नहीं होता है हाथी। हाथी जब भी उसकी प्यास बुझती है, तृप्त होता है, वो जंगल में ही होता है कि नहीं? इस बात को मान रहे हो कि नहीं? भूखा व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए हम तुम्हारे यहाँ आए
वकील साहब बुरा मत मानना, नहीं कहने लगो महाराज जी हमारे लिए तो नहीं करे, आपने तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, सब कुछ पहले से एडवांस व्यवस्थित, लेकिन हम किसी के गांव में आए, चलो ऐसा बोले देते हैं, हम किसी के गांव में पहुंचे और भूखे हो और गांव भर आरती उतार रहा, ईमानदारी से बताओ आरती वो सम्मान अच्छा लगेगा? क्यों भाई, वो अच्छा लगेगा? हाथी को अच्छा लगता है कि गांव आरती उतारता है उसे सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि वो भूखा है, सम्मान का भूखा नहीं है, वो पेट का भूखा है, और उसकी तृप्ति यदि हो सकती है तो गांव में नहीं हो सकती है, उसकी तृप्ति जंगल में ही हो सकती है, इसलिए उसको सच्चा सुख मिलता है जंगल में। लेकिन मन रूपी हाथी को सच्चा सुख कहां मिलता है भाई? ये तो पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी को सुख मिलता है जंगल में, है नहीं? लेकिन मन रूपी हाथी को भी तो आनंद चाहिए, ये मन रूपी हाथी को आनंद कहां मिलता है? तुलसीदास जी से पूछा जाए, तुलसीदास जी बोले मन रूपी हाथी को भी जंगल में आनंद मिलता है। कहे ये बात क्लियर नहीं हुई। तुलसीदास जी बोले थोड़ा सा अंतर है। क्या? पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी को जंगल में आनंद मिलता है और मन रूपी हाथी को गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद मिलता है। बोलो, गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद लेता है कि नहीं मन रूपी हाथी? तो गृहस्थी क्या जंगल है? अब ये तो रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। ग्रह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। ईमानदारी से बताओ, ये गृहस्थी रूपी जंगल में ये मन रूपी हाथी आनंद ले रहा है। जंगल में पहाड़ होते हैं, गृहस्थी रूपी जंगल में भी समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, समस्याओं के पहाड़ होते हैं, लेकिन फिर भी वो समस्याओं के पहाड़ों के बीच में आनंद लेता रहता है। लेता रहता है कि नहीं? लेता है वो। किसी ने फिर पूछा कि जंगल का हाथी अगर जंगल में आनंद ले रहा है तो क्या जंगल छोड़ना नहीं चाहता? वो मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है तो गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहता है क्या? मन रूपी हाथी भी गृहस्थी रूपी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। संसार में मन तुम्हारा कलकत्ता चला जाए लेकिन लौट के फिर घर में ही आ जाता है। वो बड़े जल्दी आता है। क्यों भाई? बहुत जल्दी आता है। अभी आप कुरुद में बैठे, चर्रा में बैठे, ये ग्राम चर्रा में बैठे, ग्राम चर्रा में आप बैठे हैं और न टिकट कटाया न कहीं गए और मन कलकत्ता पहुंच गया। और फिर सोचते सोचते थोड़ा सा सोचा और फिर चर्रा में आ गया मन। आ गया कि नहीं आ गया? कितनी जल्दी भागता है, कितनी जल्दी आता है। आता है घर में ही। लेकिन एक बात सुन लीजिए मेरी, मन रूपी हाथी को भी गृहस्थी रूपी जंगल छोड़ना पड़ता है। पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी को भी प्रकृति जन्य जंगल को छोड़ना पड़ता है। दोनों को छोड़ना पड़ता है। किन हालातों में छोड़ना पड़ता है, इस पर विचार करना है। कौन सी परिस्थिति में जंगल छोड़ना पड़ता है, इस पर विचार करना है। कब? जब जंगल में आग लग जाती है तब। जंगल में जब आग लग जाती है, अच्छा बोलो, जंगल में आग लग जाए तो हाथी जंगल में रहेगा कि भागेगा? जंगल छोड़ के भागेगा। मरेगा क्या वो तो भागेगा। लेकिन जिस दिशा में वो जाएगा उस दिशा में उसे आग ही आग दिखाई देगी।
निकलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो जिस जंगल में वो आनंद ले रहा था, आज उसी जंगल को छोड़ने के लिए छटपटा रहा है कि नहीं छटपटा रहा? लेकिन उसे रास्ता मिल नहीं रहा है कि मैं किस रास्ते से निकलूं। फिर वो हाथी भगवान से कहता है मुझे बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहे जंगल में आग लग गई है, पूरे जंगल में आग लग गई है, अब मुझे बचाओ। भगवान बोले तुम किलो 2 किलो 10-20 किलो के होते तुम्हें उठा लेता ऊपर, लेकिन तुम तो बहुत वजनदार हो। कहे सरकार ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, फिर इसी जंगल में व्यवस्था देने की जरूरत है। इसी जंगल में यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं बच सकता हूं। भगवान ने कहा कैसे बचोगे? तो हाथी ने कहा कि इसी जंगल में अगर एक जल से भरा हुआ सरोवर आपकी कृपा से प्रकट हो जाए तो भले ही जंगल में आग लगी रहे, लेकिन मेरा बाल वांका होने वाला नहीं है, मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। बस आपकी कृपा से इस जंगल में एक जल से भरा सरोवर प्रकट हो जाए। अच्छा बोलो, आग लगे हुए जंगल के मध्य में जल से भरा हुआ सरोवर अगर प्रकट हो गया, ईमानदारी के साथ बताओ बोलो, वो हाथी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। बस अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। ये मन रूपी हाथी भी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद लेता रहता है, लेकिन जिस समय इस जंगल में वासना की आग लगती है, उस समय यह मन रूपी हाथी तड़फने लगता है, व्यथित होने लगता है, यह हाथी व्याकुल होने लगता है। इस हाथी के सामने, मन रूपी हाथी के सामने बचने का कोई विकल्प नहीं होता है। तो उस समय वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कैसे बचोगे? कहा प्रभु आपकी कृपा होगी तभी बच पाऊंगा। तो जैसे जंगल में रहने वाले हाथी को एक जल से भरे हुए सरोवर की आवश्यकता थी, उससे वो बच सकता है और बच भी गया। ठीक इसी प्रकार से समाज के हर प्राणी को यदि मन रूपी हाथी को सुरक्षित करना है, इस मन रूपी हाथी के अस्तित्व को बचाना है, तो मानस का मान सरोवर चाहिए। और ये मानस का मान सरोवर यदि इसे मिल जाएगा तो इसमें वो डुबकियां लगाता रहेगा